दोस्तों, बिहार में हो रही है कपड़ा फाड़ धुलाई। कपड़े फाड़ फाड़ कर प्रत्याशी बकायदा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, जमीनों पर लोट लोट कर प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, बिहार में कुछ आपको चुनाव में मिले ना मिले, एक चीज की तो मैं गारंटी देती हूँ, एंटरटेनमेंट 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 पूरा मिलेगा। इतना मिलेगा, प्रचुर मात्रा में मिलेगा दोस्तों, जितना किसी दूसरे राज्य में आपको देखने को नहीं मिल रहा। कहीं कोई कफन ओढ़कर प्रदर्शन कर रहा है, तो कहीं कोई पहने हुए कपड़े फाड़ फाड़ कर, दहाड़े मार मार कर, जमीन में कुछ इस तरह से लोट लोट कर प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों, बिहार में पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे आरजेडी, चाहे बीजेपी, चाहे वो जेडीयू, जो टिकट बंटवारे के बाद रार है वो सब झेल रहे हैं। आरजेडी के दफ्तर के बाहर आज तब हंगामा हो गया जब आरजेडी के एक नेता कपड़ा फाड़ कर, अपनी जो उन्होंने शर्ट पहनी थी वो फाड़ कर, दहाड़े मार मार कर, चीख चीख कर रोने लगे और कहने लगे, क्या हुआ तेरा वादा। दोस्तों, हुआ ये, लालू यादव के घर के बाहर मधुबन विधानसभा सीट से दावेदार मदन शाह अचानक पहुंच गए और खूब बिलक बिलक कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। और हालत ये होगी कि जो शर्ट उन्होंने पहनी थी उसको फाड़ डाला और जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगे कि हमसे तो टिकट का वादा हुआ था, ये तो वादा तोड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये जो गुस्सा था मदन शाह का, जिनको टिकट नहीं मिला, उनका केवल शर्ट फाड़ने तक की सीमित रहा, तो नहीं, बाकायदा जमीन पर लौटने की ऐसी विचित्र तस्वीर आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। ये देखिए दोस्तों, मदन शाह टिकट ना मिलने से इतने भावुक हो गए हैं, इतने दुखी हो गए हैं कि जमीन पर लोट लोट कर, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया। हुआ क्या, आसपास के लोगों ने इसको अपने फ़ोन पर कैप्चर कर लिया और उसके बाद सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो गया। मदन शाह कह रहे हैं कि जब उनसे पैसे मांगे गए, उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो टिकट काट कर डॉक्टर संतोष कुशवाहा को टिकट दे दिया क्योंकि उन्होंने आरजेडी को पैसा दिया। अब मदन शाह जो है वो भयंकर आरोप लगा रहे हैं पार्टी पर कि उनको वादा किया गया था टिकट देने का, और जब उनको टिकट देने की बारी आई तो पैसा मांगा गया, हमने तो पैसा नहीं दिया तो हमारा टिकट कट गया। तो पैसे के आरोप यहाँ पर जो है आरजेडी के ऊपर उनके संभावित प्रत्याशी जो होना चाह रहे थे, जो नहीं हो पाए, वो लगा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि ये आरोप केवल आरजेडी पर लग रहे हैं, तो नहीं। अभी कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया है। ऐसी हालत मची, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करने लगे, ये कहते हुए कि 5-5 करोड़ में टिकट बेच दिया गया। ये वीडियो मैंने आपको दिखाया था। इसके अलावा एक और तस्वीर ऐसी ही देखने को मिली थी दोस्तों, जेडीयू के दफ्तर के बाहर, जेडीयू के सिटिंग एमएलए, वो नीतीश कुमार के घर के बाहर, माफ कीजिएगा, जेडीयू के दफ्तर के बाहर ने, नीतीश कुमार के घर के बाहर, वो उन्होंने जो गमछा ओढ़ा था, गमछा जमीन पे बिछाया, बैठ गए आलती पालती मार के, और उसके बाद टिकट की डिमांड करने लगे। और यहाँ पर भी आरोप लगाए गए जेडीयू पर कि इन्होंने तो 5-5, 6-6 करोड़ में जो है टिकट बांट दिए। दोस्तों, बीजेपी पर भी सेम आरोप लग रहे हैं। एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, बीजेपी के एक प्रत्याशी जिनका टिकट कट गया, वो भी सेम आरोप लगा रहे हैं कि उनसे वादा किया गया था, फिर उनका टिकट काट दिया गया, और उनका प्रदर्शन भी बड़ा अनोखा था। दोस्तों, मदन शाह जैसे जमीन पर लोट लोट के प्रदर्शन कर रहे थे ना, शर्ट फाड़ कर प्रदर्शन कर रहे थे, दोस्तों बीजेपी के जो ये नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला, इन्होंने कफन ओढ़ लिया। वो कफन जो भगवान ना करे किसी का जब स्वर्गवास हो जाए तो उसको हम उड़ाते हैं, लेकिन ये जो बीजेपी के नेता थे, इन्होंने कफन ओढ़ लिया और कफन ओढ़ कर दहाड़े मार मार कर, आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर कहने लगे, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन दिल की अरमा आंसुओं में बह गया मेरा। हम आप कुछ नहीं कर सकते, पार्टी नेतृत्व को यही मंजूर है जो अजय झा का हम बलि ले ले तो पार्टी इसी में खुश होगी। तो मैं पार्टी नेतृत्व को मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बलि देने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत आहत हूँ, मैं कब क्या रूप ले लूंगा कहना मुश्किल है। घोर अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ मेरे साथ। पार्टी से ऐसा उम्मीद नहीं था, जो पार्टी मेरे साथ में ऐसा घोर अपराध करेगी, पार्टी हमको ऐसा करेगी, ये उम्मीद नहीं था। मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूँ आप लोगों को, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो कफन ओढ़ लिया हूँ। शायद आप लोग हमको श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर आइएगा।
तो दोस्तों इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे बोला कि जितने रंग आपको बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, उतना एंटरटेनमेंट और उतने रंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे होंगे। और अभी तो केवल पहले दौर का नामांकन हुआ है, अभी दूसरे दौर का नामांकन तो जारी है। तो अभी ये जो क्रम आप देख रहे हैं ये लंबा चलेगा। दोस्तों इस तरह की लगभग हर पार्टी के बीच में जो आरोप लग रहे हैं, हर प्रत्याशी आरोप लगा रहा है कि 5 करोड़ में टिकट बेच दिया, यहाँ तक कि जनसुराज के ऊपर भी उनकी पार्टी से किसी एक उम्मीदवार को उम्मीद थी कि उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया, तो उन्होंने भी आरोप लगा दिया अभी कुछ दिन पहले कि 20 लाख रुपए में टिकट बेचे जा रहे हैं। तो मतलब जनसुराज जिसका पहला चुनाव है उस पर भी सेम आरोप लग रहे हैं, उनके समर्थकों पर। आरजेडी पर भी यही आरोप लग रहे हैं, टिकट बेच दिए। बीजेपी पर यही आरोप लग रहे हैं, टिकट बेच दिए। जेडीयू पर यही आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर भी यही आरोप लग रहे हैं। तो कम से कम इस मामले में तो कोई पार्टी दूसरे को निशाने पर नहीं ले सकती कि इनके यहाँ टिकट बिक रहे हैं, क्योंकि सबके समर्थक कह रहे हैं कि टिकट बिक रहे हैं। लेकिन दोस्तों 1% सोच लीजिए, अगर इन लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे जेडीयू और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाए कि 5-5 करोड़ में टिकट बिक रहे हैं, 5 में बिक रहे हैं, 6 में बिक रहे हैं, 10 में बिक रहे हैं, हमको तो पता नहीं। लेकिन आप सोचिए 5 करोड़ में, एक हाइपोथेटिकली बात मैं आपको बता रही हूँ, कोई टिकट बिक रहा है 5 करोड़ में, ठीक है। अगर 5 करोड़ में कोई टिकट बिक रहा है तो आपको चुनाव लड़ने में भी खर्चा चाहिए। भाई चुनाव लड़ना एक बहुत ही खर्चीला सौदा है, कम से कम आपको नहीं चाहिए तो कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए चाहिए। और अचानक से तो आप, ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने से पहले साल 1.5 साल पहले आप माहौल बनाते हैं ना इलाके में, खूब पैसा वहीं खर्च कर देते हैं आप समाज सेवा के कार्यक्रमों में। तो कम से कम आपको एक चुनाव लड़ने में 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। 10 से 12 करोड़ खर्च करने की सामान्य आदमी तो सोच भी नहीं सकता। मतलब जो इलाके का रसूखदार आदमी है, जो ऑलरेडी पैसे वाला आदमी है, जिसके पास दहाक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, चुनाव वही लड़ सकता है। पहली बात तो इससे हमको ये पता चलती है। दूसरा ये पता चलती है दोस्तों कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए इतना खर्च कर रहा है, हाइपोथेटिकली खर्च बताया मैंने, मुझे नहीं पता कि 5 में बिक रहे हैं कि 10 में बिक रहे हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत कम है। लेकिन 1% समझ लीजिए कि अगर सच में इतने में इतना खर्चीला एक उम्मीदवार के लिए चुनाव है, तो आप सोचिए कि वो चुनाव जीतने के बाद क्या करेगा। भाई जिस चीज़ में, जिस चुनाव में उसने इतना पैसा फूका, कहाँ से वसूल करेगा इसकी। और एक सीट पर केवल एक उम्मीदवार नहीं कर रहा है, उस सीट को आरजेडी को भी जीतना है, उस सीट को कांग्रेस पार्टी को भी जीतना है दोस्तों, उस सीट को महागठबंधन का भी कोई उम्मीदवार होगा, उसी सीट में बीजेपी का भी कोई उम्मीदवार होगा। तो मतलब एक सीट में कितना खर्चा हो रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि बिहार अपना सबसे खर्चीला चुनाव देख रहा है। दोस्तों ये तो वो बातें हैं जो बोल दी जाती हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि एक्चुअली में महाराष्ट्र की तर्ज पर इस बार बड़े लेवल पर लिफाफे तैयार हो रहे हैं। वो लिफाफे कहाँ बांटे जाएंगे, किसके द्वारा बांटे जाएंगे, ये तो खैर मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़े लेवल पर धन बल का इतना बड़े लेवल पर इस्तेमाल होगा, खास तौर पर धन का इस्तेमाल, जिसकी बिहार के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस लेवल पर चुनाव हो रहा है इस बार बिहार में। खैर, ये जो शर्ट फाड़ रोना धोना, जमीन पर लौट के रोना धोना, कफन ओढ़ के रोना धोना है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।